आए 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 धीमे धीमे क्या हो गया है? आए बाबू जी गरीब बंदा फिर अपनी तकलीफ का ही मजा लैन लग पैंदा। आए वेखो ना कोई सुनता ही नहीं पिया। ओए दवाई नहीं देनी तो कोई तसल्ली दे दियो। ओ तसल्ली भी नहीं देनी तो कोई मोबाइल का हाट स्पॉट ही दे दियो। बंदा किसी आरे ते लगे। इनू हार्ट स्पॉट दे दियो, मैनू हार्ट एंड सार दा सूप दे दियो। और मैनू शदीद कमजोरी फील हो रही है। मैनू कोई बरीक सुई वाला ताकत दा इंजेक्शन दे दियो। सुई जिन्नी मर्जी बरीक होवे ओ फिर भी तेरे डोले ते मोटी रहनी है। तू किसे मच्छर नाल मुज़ाकरात कर। तू पहले मच्छर नू इंजेक्शन लवा ते फिर मच्छर नू कहो कि इत्थे डंग मार दे। आए क्या शोर मचा रखा है? आए इतना नहीं जानते कि ये हॉस्पिटल है? कोई डॉक्टर आराम भी कर रहा होता है। हाली ख्वाब आया ही सी ते विच इन्होंने हाय हाय ते उई उई पाती है। कोई गल नहीं डॉक्टर साहब, तुसी समझो ख्वाब विच कमर्शियल ब्रेक आई है। ओनी देर मैनू वेख लवो। ओ तुहाडी मेहरबानी मैनू वेख लवो। इतना देखूं तुम्हें 9 साल हो गए तुम्हें देखते हुए। और जिन्नी देर तक जिंदा वा तुहानू वेखना ते पैना ही है। तुसी सानू वेख के अक गए हो, साडा हौसला वेखो, असीं भी ते तुहानू वेख रहे हैं। धीमे ओ धीमे, ए जितना तुमने तंग कर दिया ना, तुम्हारा मुस्तकिल ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने साथ प्रॉपर्टी डीलरी का काम भी शुरू कर दिया। हजूर अगर मुस्तकिल बंदोबस्त करना है तो जरा कमरे खुले खुले होने चाहिए, क्योंकि मैं भी रोज रोज किराए के मकान बदल बदल के थक गया। मुझे बालकोनी वाला कमरा चाहिए डॉक्टर। ये हॉस्पिटल है, तुम कोई नारायण का गान नहीं आए। भाई गॉड, अभी ख्वाब शुरू ही हुआ था तो इन लोगों ने हाय हाय की दुकान खोल ली है। डॉक्टर साहब रिजल्ट देखिए। ना सलाम ना दुआ, रिजल्ट देखिए। क्या मेरी रिपोर्टों का रिजल्ट आ गया? ओके गुड। तुम्हारी रिपोर्टों के रिजल्ट की बात नहीं कर रही, मैं अपने मोबाइल के कैमरे के रिजल्ट की बात कर रही हूँ। वेरी गुड। इस कैमरे से वीडियो बनाई है, टिकटॉक वायरल हो गई। लेकिन अगर मेरी तस्वीर बनाओगी तो फिर पता चलेगा कि रिजल्ट कैसा है तुम्हारे कैमरे का। बस फिर कैमरा फ्लॉप ही समझो। बल्कि डॉक्टर साहब की फोटो खींची तो शायद कैमरा अंदरों चिट भी फड़ाए। और चिट पे लिखा हो कि सॉरी मैं जिन्नात की फोटोग्राफी नहीं करता। माय गॉड, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। डॉक्टर साहब मैं घबराहट फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो तुम्हें किसने कहा था कि पूछे बगैर एंटीबायोटिक खा लो? मुझे तुम्हारी बेटी ने बताया है। पिछली दफा जब इन्फेक्शन हुई थी तो एंटीबायोटिक से आराम आया था। माय गॉड, अगर तुम लोगों ने पिछली दवाइयों ही पे चलना है तो मैं फिर डॉक्टरी छोड़कर टायरों की दुकान खोल लेता हूँ। डॉक्टर साहब ये तो पिछले 1.5 हफ्ते से एंटीबायोटिक ले रहे हैं। ओ बेटे घबराओ ना, जितना इनका वजूद है ये 1.5 साल भी लेते रहेंगे इन्हें कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके जरासीम भी इनकी तरह पहलवान होंगे। उन्हें कम से कम 1.5 महीना चाहिए एंटीबायोटिक। मत दो उसको उल्टे सीधे मशवरे। डॉक्टर तुम हो या मैं? अगर तुमने इसको दवाइयां बतानी है तो मैं यहाँ क्या मुर्गी यखनी लगा के बैठा हूं? वैसे डॉक्टर साहब अगर ला लो तो बिके बहुत।
वैसे जुगत अपनी जगह जी, आइडिया ठीक है। हाय डॉक्टर साहब, मैंने एंटीबायोटिक दवाई छोड़ दी है, फिर मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अब्बू, मुझे लगता है आपने एंटीबायोटिक छोड़ी है, इसी वजह से आपका दिल घबरा रहा है। ओह माय गॉड, अगर मरीजों ने आपस में ही मशवरे करने हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं लोगों? वो कहाँ है मेरी पेंसिल? डॉक्टर साहब ये है, हाँ ये पेंसिल। हाय आप घबराए ना, डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे हैं। नो नो, दवाई नहीं लिख रहा, मैं रिजाइन लिख रहा हूँ। क्या? हाँ मैं रिजाइन दे रहा हूँ। ना खुदा दा वास्ता जे डॉक्टर साहब, मैनू से दवाई दे दियो। नो नो, मुझे यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहाँ मेरा बैग? मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूँ, यहाँ बहुत पोल्यूशन है, मैं स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद क्यों अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले चलते। शाबाशे, वो पोल्यूशन तो बच के ही गए ने, ते नाल पोल्यूशन ही ले जांदे। ओहो, मैं यहीं रहूंगा। क्यों? अगर मैं चला गया तो मरीज जुगते किसे करेंगे? वैसे वैसे मजाक अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग एक दूसरे को दवाइयां तजवीज कर रहे हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ा अलमिया इस बात का है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं बगैर नुस्खे के मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं लोग जाके और खाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जबकि पूरी दुनिया में बगैर नुस्खे के एंटीबायोटिक खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म है, लेकिन हमारे मुल्क में सब चलता है। हाय। बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर फरीद। एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल से जो दुनिया भर में डेथ हो रही है, उसमें हमारा मुल्क पहली सफ में है। हाय। और इसमें आप डॉक्टर हजरात का भी बड़ा अमल दखल है। ओ यू टू ब्रूटस। यस, आप डॉक्टर हजरात बिला जरूरत एंटीबायोटिक लिख कर देते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां आप लोगों पे मेहरबान रहे। हाय, अपने मसले मसाइल फिर डिस्कस कर लेना, पहले मेरी घबराहट का सोचो। हमारी डिस्कस कर रहे हैं हम, कोई ट्रंप का इलेक्शन नहीं डिस्कस कर रहे। जितनी तुम्हारी हालत खराब है ना, तुम्हारा पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। ओहो मैम, आपकी तबीयत ठीक है? जी सर, तबीयत ठीक है, बस गले में थोड़ी सी जलन हो रही है। स्मोक स्मोक, हर दूसरा बंदा स्मोक से मुतासर है। किसी की बात क्या करूं, मैं खुद बड़ा मुतासर हूं। 6 फुट से मैं नजर नहीं आता स्मोक में। यही तो मेरे मुल्क के मसले मसाइल हैं। डेंगू जाता है तो मलेरिया आ जाता है, मलेरिया जाता है तो डायरिया आ जाता है, आए डायरिया जाता है तो पोलन इन्फेक्शन आ जाती है, वो जाती है तो नमूनिया आ जाता है, नमूनिया जाता है तो वड्डा ताया आ जाता है, वड्डा ताया जाता है तो स्मोक आ जाती है। ऐसे लगता है कि बीमारियों ने अपने अपने महीने मंडे हुए हैं। मच्छर जाते हैं तो पूंड आ जाते हैं, ये किसने कहना है? डॉक्टर साहब हशरातुल अर्ज दे हवाले नाल तुसी ही जानदे हो। ओहो फरीद, गवर्नमेंट स्मोक कंट्रोल करने के लिए भागदौड़ तो कर रही है, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। क्यों नहीं लगाते मास्क? क्यों नहीं फसलें जलानी बंद करते? बिल्कुल। धुएं वालियां गाड़ियां क्यों नहीं ठीक कराते? क्यों नहीं फैक्ट्री जिससे धुआं निकलता है क्यों नहीं बंद करते? भाई बहुत बुरी हालत है। 7 रोज में लाहौर शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 20,000 स्मोक से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर के मियो अस्पताल में 6,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शहरी इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। आहो जी, तो देखें ना, गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी प्लानिंग कर तो दी है,
ये जितनी भी चीजें हैं, फैक्ट्रियां, कारखाने, ट्रांसपोर्ट, पट्टे, ये बेशक चल रहे हैं, मगर जो सबसे ज्यादा स्मोक छोड़ते हैं स्कूल कॉलेज, वो तो बंद कर दिए हैं। हमारे मोहल्ले में एक कॉलेज है, वो तो बहुत ही धुआं छोड़ रहा है। हाँ, चूंकि सारे बच्चे जो है ना जी, वो डीजल बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूलों में बेशक पेट्रोल बच्चे होते हैं, मगर कॉलेजों में तो अल्लाह माफ करे डीजल स्टूडेंट होते हैं। धीमे फजूल तंज ना करो, और सही तो स्कूल बंद किए हैं ताकि बच्चे तो स्मोक से मुतासर ना हो ना। मेरे भाई, स्मोक जिस सतह पर पहुंच गई है ना, इसके लिए जंग करनी पड़ेगी, मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। ओहो, हमें हमेशा लेट समझ आती है, जबकि मेहंदी हसन साहब ने कई साल पहले कह दिया था, ये धुआं सा कहां से उठता है। अरे मेरा बीपी जिस जगह पे पहुंच चुका है, इसका तो कुछ कर लो। ये आवाज कहां से आई? कहां से आई आवाज? ए जनाब, एस टूटी चो आई जे। इस मस्कीन का बीपी ते 30-50 ते भी पहुंचे ते रौला पा देंदे, ओ मेरा बीपी शूट कर गया। ओ माय गॉड, इतना सा मुंह लेके आ जाते हो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है, ये मजाक है? हाय सिस्टर, मोबाइल छोड़कर मरीजों का भी कुछ कर ले। क्या कर लूं मरीज का? कंघी कर लूं? मैंने नहीं देखना मरीज को, डॉक्टर साहब बैठे हुए, उन्होंने देखना है। जी जी जी, नर्स बाजी ने सिर्फ मोबाइल देखना है। बंद कर देती हूँ मोबाइल, मेरी टिकटॉक क्या हिट हुई है, तमाम लोग जेलस हो गए हैं। बस बस बस, सारे मरीज अपने जज्बात कंट्रोल में रखें। पहले भी एक खबर आ चुकी है दीपालपुर से, एक टिकटॉकर नर्स ने मरीज को थप्पड़ मार दिया और अब महकमाना कार्रवाई भुगत रही है वो। अल्लाह खैर करे। और नहीं जी, मैं तो वैसे ही गल कीती सी। सर ऐसी कोई ऐसी हरकत नहीं करता, ये मरीज ही गुस्सा चढ़ाते हैं। क्यों गुस्सा करती हो फरजाना? मत करो गुस्सा, थूक दो गुस्सा, जाओ बाहर थूक के आओ। चलें छोड़ें डॉक्टर साहब। मेरी तरफ देखो, मैं करता हूं गुस्सा? यहां मुझे मरीज तंग करते हैं, मोहल्ले में बच्चे तंग करते हैं, घर जाओ तो तुम्हारी भाभी तंग करती है। यकीन मानो, बिलीव मी, जब तुम्हारी भाभी बोलना शुरू करती है, मैं खामोशी से किचन में जाता हूं और बर्तन मांजने शुरू कर देता हूं। और याद रखो, सवा से बर्तन मांजने से स्किन फ्रेश होती है, और साबुन से बर्तन मांजने से खून में रवानी आती है। डॉक्टर साहब आप भी ना बस। ओ चलो डॉक्टर साहब, ते बस सानू ते कोई दवाई दारू दियो। धीमे मैं हूं ना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।